अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपने शेफ जाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो जाकिर किचन्स को लेके। दो सफ़र हैं, दोनों विदेशी, लेकिन विदेशी भी वो जिसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि चाइनीज़ फ्लेवर की हम बात करते हैं। चाइनीज़ फूड हमारे पाकिस्तान में सेकंड नंबर पे आता है, यानी कि फ़र्स्ट चॉइस जो होती है वो हमारे देसी खाने हैं। और हमारी पाकिस्तानी फैमिली सॉरी, अगर पाकिस्तानी खाने के अलावा किसी चीज़ को अहमियत और फ़ौक़ियत देते हैं तो वो चाइनीज़ फूड है। कॉन्टिनेंटल है लेकिन इतना नहीं है जितना चाइनीज़ फूड इन है हमारे पाकिस्तान में। और आज दो बड़े मज़ेदार से, बड़े यूनिक से सफ़र हैं इसके। रूटीन का जो चाइनीज़ फूड है वो वही है जनाब, हॉट एंड सावर सूप, चिकन कॉर्न सूप, चिकन चिल्ली, बीफ चिल्ली, नूडल्स, ये रूटीन के खाने हैं। लेकिन चाइनीज़ फूड कई हज़ार डिशेस हैं अभी जिनका हमें पता भी नहीं है, हमने नाम भी नहीं सुना। तो आज कोशिश हम करते हैं कुछ अच्छे दो स्टाइल आपको शेयर करें। दोनों मल्टीपल हैं जनाब। मल्टीपल से मुराद मेरी कि जो यंग यूथ है, बच्चे, उनके लिए मज़ेदार सी, और जो हमारे एडल्ट्स हैं, बड़े हैं, उनके लिए भी बहुत कीमती जायका। लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन घरों में बच्चे ज़्यादा हैं या कोई आप ऐसी बच्चों की गेट टुगेदर दावत के अंदर इसको बनाएं तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि इस खाने का कम होना मस्ट है। चलें जनाब, पहला सफ़र, अ वेरी स्पेशल चाइनीज़ चिल्ली लेमन चिकन। चिकन चिल्ली का नाम हमने बहुत सुना, लेकिन चिकन चिल्ली एंड नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लेते हैं जनाब 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, और इनको हमने काट लेना है लेयर फॉर्म में। आप देख सकते हैं कि मैं दिखा दूं आप लोगों को, अगर ये थिकनेस है इसकी तो इसको डबल लेयर में, यानी कि 2 हिस्सों में इसको काटें। लेकिन अगर इतना वज़नी नहीं है तो फिर स्ट्रेट आपने बस इसको साफ़ करना है, मैरिनेशन देनी और कुकिंग की तरफ लेके चले जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे इसको लेयर फॉर्म में काटते हैं। लेयर फॉर्म के लिए सिंपल इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। अब ये एक के, ये आप देख सकते हैं कि 2 हो गए। और ये ट्रिक अक्सर जो रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे रेस्टोरेंट, वहाँ पे बर्गर्स और लातदात उसके अंदर ये ट्रिक अप्लाई करते हैं कि एक चिकन ब्रेस्ट में से 2 चिकन बर्गर बड़े मज़े से बन जाते हैं और खाने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो असल में एक ब्रेस्ट नहीं बल्कि आधा ब्रेस्ट खा रहा है, लेकिन कीमत वो पूरे की दे रहा है। ये छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं जनाब, जो अक्सर रेस्टोरेंट्स और होटलों में होती हैं। चिकन हमारे पास रेडी, यहाँ पे डीप फ्राइंग का ऑयल, और अब ले लेते हैं जनाब एक मिक्सिंग बाउल। इन दोनों चिकन ब्रेस्ट के पीसेस को, 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करेंगे जर्दी और सफ़ेदी के साथ। बहुत ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है ताकि अंडे की जो अपनी बाइंडिंग ताकत है वो बड़ी अच्छी सी रहे। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट, साथ में जायके के हिसाब से नमक, काली मिर्च आधी चाय की चमची,
अच्छा, अब ये चीज़ें शामिल करके यानी कि नमक, काली मिर्च और अंडा, लहसुन, ये 3-4 चीज़ें शामिल करके ज़रा सा इसको हम कर लेंगे मिक्स, ताकि नमक, काली मिर्च, अंडा खूब अच्छी तरीके से लहसुन के जायके के साथ और चिकन के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए। और उसके बाद तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 3 टेबल स्पून मैदा, ये 2 चीज़ें हम शामिल करेंगे। और मैदा कॉर्नफ्लावर शामिल करने के बाद हाथ का इस्तेमाल होगा ताकि उसकी कोटिंग जो है वो बड़ी अच्छी सी हो जाए। पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा। अगर चिकन आपने इसी वक्त काटने के बाद, वैसे तो धोनी नहीं चाहिए, काटने के बाद, काटने से पहले धो लें उसको, स्टैंडर पर रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि उसका पानी ड्रॉप हो जाए। लेकिन अगर है मर्ज़ी की बात कि काटने के बाद अगर आप धो रहे हैं तो फिर आपने इसको कटी हुई चिकन को स्टैंडर पर रख के हवा वाली जगह पर रखना है ताकि इसका तमाम जो एक्सेस पानी है वो सब ड्रॉप हो जाए। अगर वो पानी चिकन में रहा और आपने उसी वक्त धो के ला के इसको इस तरीके से मैरिनेट करा तो आप कभी भी एक अच्छा रिजल्ट हासिल नहीं कर सकते। यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से इसको आपने कोटिंग करनी है। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ कि अगर मैं इसको इस तरीके से पकड़ के आपको दिखाऊं तो इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं कि कोई चीज़ ड्रॉप होना शुरू हो जाए। 1 अंडा, 3 टेबल स्पून मैदा, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, ये डन। अच्छा, अब मेरे पास टाइम की कमी, रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए आपने छोड़ना है रूम टेम्परेचर पे, मत डरिएगा। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें। लेकिन अगर जून जुलाई की तेज़ गर्मी है तो उसमें थोड़ी सी एहतियात हम करेंगे। इसको मैरिनेट करके 2, 4, 5, 10 मिनट बाहर और फिर फ्रिज में रख देंगे और आधे घंटे बाद इसकी कुकिंग और फ्राइंग का अमल शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑयल के लिए डीप फ्राइंग ऑयल होगा, बहुत खुलता हुआ तेल नहीं, यानी कि जिसमें से धुएं निकलना शुरू हो जाए या इतना तेज़ कि जैसे हम चिकन ब्रेस्ट इसमें डालें वो एकदम ऊपर से लाल हो जाए और अंदर से कच्ची रहे, तो फिर हमारी सारी मेहनत जो है वो शायद ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑयल को चेक करने का सिंपल तरीका, थोड़ा सा ये जो बैटर है ये शामिल करके देखें। अगर वो फ़ौरन फ्राई होके ऊपरी सतह पे आना शुरू हो जाए तो समझ ले ऑयल इज़ डन, रेडी। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही फ्राई ना हो तो फिर आप समझ जाएं कि अभी इसमें कसर बाकी है। ये आप देख सकते हैं ये ऊपर आ गया। तो अब मैं इसके अंदर ये चिकन ब्रेस्ट शामिल करूंगा और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहा है, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, शुरू में चूल्हे को हमने तेज़ रखा, जब चिकन हमने शामिल कर दिए तो फिर चूल्हे की लो को हमने स्लो कर देना, स्लो आंच पे इसको पकाना है। ये चिकन के जो ब्रेस्ट हैं ये जैसे तैयार हो जाएंगे ये वो ऑयल की ऊपरी सतह पे आना शुरू हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये ऑयल पे जैसे जैसे ये पकते जाएंगे, तैयार होते जाएंगे, ये तैरना शुरू कर देंगे। फिर आपने इसकी साइड को टर्न कर देना ताकि दोनों साइड से बड़ा अच्छा सा गोल्डन और मज़ेदार सा कलर आ जाए। याद रखिएगा, बार बार चम्मच इसको नहीं चलाना, बार बार टर्न नहीं करना। एक साइड हो जाए तो आपने बड़ी एहतियात से इसकी साइड को इस तरीके से, जब आप देख लें कि हाँ यार ये चारों पीस ऊपर इस सतह पे आ गए, तैरना शुरू कर दिया, तो फिर आप बेशक इसको इस तरीके से टर्न कर सकते हैं ताकि दोनों साइड पे बड़ा अच्छा सा एक गोल्डन कलर उस पे आना शुरू हो जाए। यहाँ पे लहसुन के जब्बे हैं मेरे पास 3 अदद, इसको खूब अच्छी तरीके से हमने बारीक चॉप कर लेना है।
इसको बारीक चॉप करेंगे, उसके लिए कुचल के इसको फ़ौरन चॉप कर लें उसी वक्त। और मेरी रिक्वेस्ट कई दफ़ा कर चुका हूँ कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों में खाना हर घर में बनता है, शायद ही दुनिया का कोई घर ऐसा हो जहाँ खाना ना बनता हो, लेकिन अगर ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम अहमियत नहीं देते, मिसाल के तौर पे अदरक और लहसुन, अगर हम 1 2 3 4 जबे एक वक्त में से ज़्यादा लहसुन के जबे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर फ्रेशली उसी वक्त पीस लें या चॉप कर लें या स्लाइस करके इस्तेमाल करें तो वो बहुत फ़ायदेमंद है, ना कि वो लहसुन अदरक जो हमारी ख़वातीन घर में पीस के रखती हैं एक एक महीने का स्टॉक कांच की बोतलों में, और फिर 2 4 6 दिन हफ्ते के बाद उसका कलर ग्रीन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसमें से लहसुन अदरक की खुशबू ख़त्म हो जाती है, या उसमें फफूंद आने लगती है, या उसमें ब्लू कलर की एक लेयर बन जाती है। आप खुद समझ जाएं, एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जब इस किस्म का कोई अमल लहसुन अदरक में होगा तो इट मीन्स कि वहाँ कुछ चेंजिंग हुई है, और वो चेंजिंग हमारे लिए, इंसानी नशे नुमा के लिए, इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बहुत नापतोल के इंसान के लिए पैदा की है, और जिन चीज़ों का जिक्र है वो वाकई फ़ायदेमंद है। लहसुन के बारे में अगर आपने रिसर्च करनी है तो इंटरनेट पे आप, हर घर में इस वक्त इंटरनेट है, हर एक के मोबाइल में इंटरनेट है। आप ड्रामे, कार्टून, मूवियाँ तो देखते हैं उस पर, लेकिन थोड़ी सी अगर मालूमात का भी इजाफ़ा कर लें वाया उस मोबाइल के, तो यकीन माने आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। कि सिर्फ गार्लिक लिख के उसके बेनिफिट ऑफ गार्लिक लिखें और फिर देखें कि उसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो आपको कितने चौंका देने वाले आएंगे कि फ्रेश गार्लिक को खाना कितना ताकतवर है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जब अदरक लहसुन का इस्तेमाल है हमारे खानों में तो क्यों ना हम फ्रेश का इस्तेमाल कर लें, ना कि वो जो बॉटल हमने रखी है घर में महीने भर की। अच्छा जनाब, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी, डन, खूब अच्छे तरीके से गोल्डन और तेज कलर होना चाहिए इसका, और फिर इस पीसेस को आपने ऑयल से निकाल के रख देना है। बार बार चम्मच नहीं चलाइएगा, नहीं तो ये जो कोटिंग इसकी आपको नज़र आ रही है ऊपर पूरी लेयर, ये नहीं बन पाएगी, ये सब टूट जाएगी। ऑयल को हम रिमूव कर लेते हैं और अब आ जाते हैं अपनी फ्लेवर की तरफ। ऑयल लगभग 3 टेबल स्पून, और ये फ्रेशली जो चॉप गार्लिक है ये हमने शामिल कर देना है यहाँ, और इसको करेंगे गोल्डन फ्राई, यानी कि एक तो कच्चापन उसका दूर हो जाए लेकिन उसके बाद उसका थोड़ा सा तेज़ कलर आ जाए। और यहाँ पे बाकी की चीज़ें हमारे पास रेडी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। जब लहसुन अच्छी तरीके से लाल हो जाए, याद रखिएगा बिल्कुल लाल हो, जलना नहीं चाहिए, तो तकरीबन 3 टेबल स्पून इसके अंदर हमने शहद शामिल करना है। अच्छा, शहद के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो वैसे ही फ़ायदेमंद है कुदरती तौर से, लेकिन शहद को अगर ऐसे ही खाएं तो उसकी तासीर कुछ और है, लेकिन शहद अगर गर्म कर लिया जाए और पका लिया जाए इस तरीके से तो उसकी ताकत और उसकी तासीर चेंज हो जाती है। यहाँ जैसे ही शहद हमने शामिल किया और शहद में झाग आ जाए, बस ये साइन है कि ये पक गया है। इससे ज़्यादा इसको ना पकाएं, अगर इससे ज़्यादा इसको पकाएंगे तो ये जल जाएगा।
वही आप देख सकते हैं कि जैसी झाग आ जाए तो ये नरम हो जाएगा। उसके बाद इसी में तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन, 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस हमें शामिल करना है। लेमन जूस शामिल करने के बाद चूल्हे को हमने स्लो करना है। वाइट पेपर, क्वार्टर चाय की चमची, वॉचेस्टर 1 टेबलस्पून, जायके के हिसाब से नमक, और यहाँ पे ले लूँगा मैं मोटी वाली मिर्च 3 अदद, 4 अदद, 5 अदद। अगर बहुत तेज़ आपको चाह रहा है जी कि खूब चटपटी कोई चीज़ आपको खाने के लिए रिक्वायर्ड है तो आप बेशक छोटी वाली जो मिर्च है, बिल्कुल छोटी वाली जो होती है उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो 3 से 4 अदद मोटी हरी मिर्च 1 की 2 करके वो इसमें शामिल कर दें और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। साथ में हरी प्याज के जो ग्रीन वाला पार्ट है वो, दो पत्ते ले लें उसको, और यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा वाइट वाला हिस्सा। और ये दोनों भी यहाँ शामिल हो जाएंगे। साथ में इसमें हम शामिल करेंगे पानी 1/4 कप के बराबर, ताकि जायका हमें बहुत अच्छा से मिल जाए। नमक आप अपने जायके के हिसाब से इसमें रख सकते हैं, पानी को ज़हन में रखते हुए कि आपने कितना सॉस इसमें इस्तेमाल किया है, बढ़ाना है। स्लो आंच पे। अच्छा, अजीनोमोटो ऑप्शन है जनाब आपके पास। बहुत सारे लोग उसको सही नहीं मानते और बहुत सारे लोग परवाह नहीं करते, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं अपनी ज़ात के लिए खाना बनाऊं या अपने बच्चों के लिए, घर के लिए, तो मैं अजीनोमोटो उसमें डाल लेता हूं, क्योंकि अजीनोमोटो ज़ुमर हैं बहुत सारे उसके बारे में, लेकिन बिल्कुल ऐसी है जैसे हम पाकिस्तानी या कॉन्टिनेंटल मसाले या और ओरिगानो, रोज़मेरी, या खुशबू के लिए हम केवड़ा या रोज़ वाटर या इससे रिलेटेड इलायची पाउडर, इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। खुदा खास्ता कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं है कि जिसको हम बोलें कि ओ। अच्छा जनाब, थोड़े से पानी में 1.5 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लावर हम शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लावर का जो पानी हो वो वाटरी होना चाहिए, याद रखिएगा। 1.5 टेबलस्पून। और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर, और फिर थोड़ा सा इसका चूल्हे को तेज़ कर लेंगे ताकि सॉस का हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितनी इसमें थिकनेस आ चुकी है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर अगर बच जाए तो ये ज़ाया नहीं होता, बल्कि इसको आप किचन कैबिनेट में रख दें और दूसरे, तीसरे दिन, चौथे दिन आप किसी दिन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉस हमारा डन जनाब, रेडी। और यहाँ पे वक्त है ब्रेक का। मैं इसको सेटल डाउन करता हूँ ब्रेक में, और करना कुछ भी नहीं है जनाब। ये आप देख सकते हैं चिकन ब्रेस्ट हमने जो फ्राई करके रखा है, इसको थोड़ा सा नाइफ से छोटे छोटे स्लाइसेस कर लेने हैं, नाइफ को तिरछा करके, और प्लेटर पे सेट करेंगे और सॉस पोर करेंगे। आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब जब इतना अच्छा एक खाना हमारा बन गया है तो थोड़ा सा उसकी सर्विंग का भी हम स्टाइल चेंज कर दें। कभी कभी ये चीज़ें होनी चाहिए घर में, डेली और रूटीन में नहीं, याद रखिएगा। कभी कभी अचानक घर वालों को यह एहसास हो कि ओ आज तो बहुत शानदार स्पेशल मेहनत की गई है। लेकिन अगर रोजाना आपने इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी तो वर्थ वैल्यू जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी। और अब जनाब आपने ये सॉस जो अभी आपके सामने हमने बनाया है, एक नज़र में राइस को भी देख लूं। लेमन चिल्ली और ये इस तरीके से इसके ऊपर येलो कलर चिकन का, ग्रीन कलर हरी मिर्च और हरी प्याज का, रेड कलर की कमी थी वो हमने टमाटर से ले ली। तो अब आपका प्लेटर जो है ये कंप्लीट कलरफुल बन चुका है। ये लीजिए जनाब। मैं इन चीज़ों को हटा दूं। राइस, क्योंकि अब लेमन चिली के साथ वेरी स्पेशल राइस है जनाब, वो सर्व होंगे। और फ्राइड राइस कोई सा भी बनाएं, एक कनी राइस में ज़रूर रखें। स्टैनर रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको फ़ौरन ड्राई करने की जो ट्रिक है, पानी अच्छी तरीके से इसका राइस का निकाल लें और फिर ये राइस वापस यहाँ इसको कवर और 2-3 मिनट का दम दे दें इसको। सिंपल। यहाँ पे जनाब मैं काटता हूँ एप्पल, रेड कलर के खूबसूरत जो सेब हों उनका इस्तेमाल कीजिएगा। और मैं इसको रेडी करूँ जनाब, आपसे इजाज़त देता हूँ एक ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दूसरा सफ़र, राइस हमारे रेडी। एक अदद एप्पल हमने लाल वाला काट के रखा है, एक हरी प्याज सिर्फ ग्रीन वाला, 3 अदद अंडे, 3 से 4 जबे लहसुन के लाल कर लें। और जब लहसुन लाल हो जाए तो इसको अंडे के साथ पका लें। और उसके बाद ये हरी प्याज और ये एप्पल ये इसमें शामिल किए करें।
इसको मिक्स करें। अमूमन जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं वो फ्रूट्स इतने शौक से नहीं खाते, लेकिन अगर इस किस्म का जादू थोड़ा सा कर दिया जाए तो फिर। अच्छा, यहाँ पे जनाब सीज़न में ऑरेंज मौजूद है, बड़ा फ्रेशली उसके गूदा निकाल लें, 1 या 2 ऑरेंज का, और ये भी शामिल कर लें। बीज हटा लीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ राइस हमारे बिल्कुल रेडी। और ये राइस आ जाएंगे यहाँ। जायके के हिसाब से नमक, लोगों के जहन में ये है कि जी चाइनीज़ जो राइस बनता है, हर राइस में एक ही मसाला होता है। ऐसा नहीं है जनाब, बहुत सारे राइस ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं होता सिवाय नमक के। जैसे कि ये ऑरेंज एप्पल राइस है मेरे पास, क्योंकि कुदरती जो जायका है एप्पल का और ओरिजिनल ऑरेंज का, उसका जायका हमने हासिल करना है अपने राइस में। इसका कलर अब आप देख लें, जहाँ ऑरेंज आपको नज़र आएगा वो कलर, एप्पल के रेड लाइन जहाँ नज़र आएंगी, और हरी प्याज के कहीं कहीं लीव्स आपको नज़र आएंगे, और इन्हीं के दरमियान में कहीं ना कहीं से आपको अंडा भी नज़र आएगा। किसी किस्म का सॉस, किसी किस्म का पेपर, किसी किस्म की और कोई चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। यहाँ पे अब ज़रा सा इसको हमने हीट दे लेनी है। खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। राइस हमारे परफेक्टली रेडी। अच्छा, राइस को भी बहुत ज़्यादा चम्मच ना चलाएं, इससे भी राइस टूट जाता है। तो थोड़ा सा गर्म करें। गर्म करने का एक तरीका और भी है कि इसको दम पे ले जाके थोड़ी देर के लिए ढक दें, उससे भी ये राइस बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। लेकिन फ्राइड राइस की बात है तो इस तरीके से इसको फ्राइड किया जाता है। ये लीजिए जनाब, राइस हमारे डन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम भाप आपको नज़र आ रही होगी इसकी, और इसकी खुशबू इस वक्त एप्पल और ऑरेंज, साथ में लहसुन की जायका ही, और इसकी लुक। अब ये 2 कंप्लीट मेन कोर्सेस आपके पास आ गए आपकी फैमिली की तवाज़ुन के लिए, और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से, उस राज़िक से जिसका वादा है रिज़्क़ देना, जिसका वादा है सेहत और तंदुरुस्ती देना, जिसका वादा है सुकून और इत्मीनान देना। लेकिन हम क्या करें, शैतान के बताए हुए रास्तों पे चल के हम अपना नुकसान खुद कर लेते हैं। और उसके लिए मेरा रब कहता है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, सिर्फ सच्चे दिल से एक दफ़ा मेरे दरबार में या मेरे सामने हाजिर होके मुझसे माफ़ी मांगो। मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ ना करूँ तो फिर कहना, ऐ रब हमें भरोसा है तेरे इन अल्फाजों पे, ऐ रब हमें यकीन है इन जुमलों पे कि तू हमारा रब है और तू हमें बख्शेगा। ऐ रब रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे हमसे राज़ी हो जा, और रहम फरमा हमारी बेटियों पे, उनके घरों के लिए, उनकी औलादों के लिए और बेटों के लिए। रहम फरमा परवरदिगार, क्योंकि तू रहीम और करीम है। अल्लाह हाफ़िज़।